सीधे आपको लिए चलते हैं सीएम सचिवालय में संवाद कार्यक्रम अभी लाइव चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हम लोग का बन गया है सर आपने आप फिशरीज में सर हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी सर, लेकिन वो आ गई सर। अब जो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया सर बिहार फिश फेडरेशन सर, अब उनको हम गाइड करने के लिए जैसे कॉम्फेड है डेयरी को गाइड करता है वैसे वो भी आ गया सर। और फिश कारपोरेशन सर वो भी गठित हो गया, क्योंकि टेक्निकल वर्क है, फिश प्रोसेसिंग प्लांट हम यहाँ पे लाने जा रहे हैं सर। तो आज क्योंकि सर डेयरी का है और हमारी जो दीदी यहाँ पे आई है रक्षाबंधन के इस अवसर पर आप उनको एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। मैं आपको दोनों माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को, सभी हमारे विभागीय मंत्री जी और सभी माननीय मंत्री यहाँ पे उपस्थित है उनको धन्यवाद देता हूँ सर कि ये आपके बिना ये संभव नहीं था सर। और ये राज्य सरकार का ये कॉम्पेट सहकारिता क्षेत्र में एक पहल है सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार सरकार श्री शीर्षक कपिल अशोक जी का इस अवसर पर सरकार से समृद्धि एवं 7 निश्चय 3 के अंतर्गत कॉम्फेड द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में आपने जानकारी दी। और मिथिला हस्तकला कोऑपरेटिव सोसाइटी की घोषणा एवं नव नियुक्त अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष एवं सदस्यों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इससे पहले एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी मिथिला कोऑपरेटिव समिति के बारे में। हस्तकला मिथिला की पारंपरिक हस्तकलाओं के संरक्षण संवर्धन हेतु मिथिला हस्तकला सहकारी समिति की स्थापना की गई है। महिलाओं को स्थानीय कला से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य इस समिति का मुख्य विजन है। इसका उद्देश्य कलाकारों को संगठित कर उन्हें बाजार, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सशक्तिकरण से जोड़ना है। इसी कड़ी में हमारे बीच 3 पद्मश्री कलाकार यहाँ उपस्थित हैं मिथिला हस्तकला कोऑपरेटिव सोसाइटी से। सबसे पहले पद्मश्री दुलारी देवी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इन्हें आप ये प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने हाथों से प्रदान करने की कृपा करें। ये अध्यक्ष हैं हमारी पद्मश्री दुलारी देवी जी, इन्हें मिथिला हस्तकला कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। और उसके बाद पद्मश्री श्रीमती शांति देवी जो सह अध्यक्ष के पद पर अपना कार्यभार संभालेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें भी पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने हाथों से प्रदान कर रही हैं। पद्मश्री श्रीमती शांति देवी। पद्मश्री श्री शिवन पासवान, पद्मश्री श्री शिवन पासवान जी आप भी सह अध्यक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। और इस सदस्य के रूप में इसमें डॉक्टर रानी झा जो मिथिला हस्तकला कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्य के रूप में इन्हें आज पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसी तरीके अब बढ़ते ही दीदियों को सुधा बिक्री केंद्र संचालन करने हेतु प्रमाण पत्र आज प्रदान किया जाएगा जीविका सुधा बिक्री केंद्र के लिए। तो मैं आवाज देना चाहूंगी श्रीमती पिंकी देवी जो नवविवाह से हैं, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप भी अपना चयन प्रमाण पत्र ग्रहण करें। जीविका सुधा बिक्री केंद्र श्रीमती पिंकी देवी नवविवाह से हैं। श्रीमती कुसुम देवी आप भी जीविका सुधा बिक्री केंद्र से जुड़कर काम करेंगी। आपका चयन प्रमाण पत्र श्रीमती इन्हें चाबी और ये प्रमाण पत्र दी जा रही है। सुनीता देवी, श्रीमती सुनीता देवी दीदियों को सुधा बिक्री केंद्र संचालन हेतु चाबी और ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती पिंकी देवी लक्ष्मण नारायणपुर से, श्रीमती पिंकी देवी लक्ष्मण नारायणपुर से जीविका सुधा बिक्री केंद्र का संचालन करने हेतु चाबी और प्रमाण पत्र। और श्रीमती ललिता देवी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि इन्हें ये प्रमाण पत्र आप प्रदान करें। इसी कड़ी में अब हम दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से पंचायत स्तर पर पशु प्रजनन, पोषण एवं स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रभावी बनाने हेतु चयनित हमारी सुधा सखी को भी आज चयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
इसी कड़ी में सबसे पहले श्रीमती निशु भारती सुधा सखी श्रीमती निशु भारती जी आइए और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुधा सखी जी को ये चयन प्रमाण पत्र प्रदान करें। माया कुमारी श्रीमती माया कुमारी सुधा सखी माया कुमारी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ये प्रमाण पत्र उन्हें सौंप देंगे प्रदान कर रही है। और श्रीमती संध्या कुमारी सुधा सखी श्रीमती संध्या कुमारी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि ये चयन प्रमाण पत्र आप सुधा सखी जी को प्रदान करें। श्रीमती निशा कुमारी हमारे माननीय मंत्री डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग श्री नंद किशोर राम जी ये चयन प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं श्रीमती निशा कुमारी जी को सुधा सखी। और श्रीमती संगीता कुमारी सुधा सखी आपको भी प्रमाण पत्र हमारी समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी ये चयन प्रमाण पत्र श्रीमती संगीता कुमारी सुधा सखी जी को प्रदान कर रही है। और इसी कड़ी में पशु औषधि विक्रय केंद्र से मैं सरिता कुमारी जी को आवाज देना चाहूंगी। नव स्थापित पशु औषधि विक्रय केंद्र को संचालित करने हेतु चयनित विक्रेताओं में आज प्रमाण पत्र सरिता कुमारी और विभा कुमारी श्रीमती विभा कुमारी पशु औषधि विक्रय केंद्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय चयन प्रमाण पत्र उन्हें अपने हाथों से प्रदान कर रहे हैं। और इसके बाद नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इसके लिए श्रीमती रेखा देवी श्रीमती माननीय मुख्यमंत्री महोदय निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती रीना देवी निबंधन प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है। इसके बाद श्रीमती संगीता कुमारी नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है संगीता कुमारी जी। और उसके बाद रंजू कुमारी जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदयगण और सभी माननीय मंत्रीगणों का। और अब इस कार्यक्रम का जो टाइटल लगातार इसके बारे में इस पर चर्चा हो रही है सहकार से समृद्धि एवं सात निश्चय 3 के अंतर्गत जो कॉम्फेड की उपलब्धियां हैं क्या क्या उपलब्धियां हैं आइए इसी पर आधारित एक वीडियो फिल्म हम देखते हैं। इसी कहानी का नाम है सुधा। एक ऐसी सरकारी यात्रा जिसने लाखों पशुपालकों के जीवन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। वर्ष 1983 में विश्व बैंक समर्थित श्वेत क्रांति कार्यक्रम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से बिहार सरकार ने बिहार राज्य दूध उत्पादक फेडरेशन तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पटना की, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए बहनों का सम्मान सरकार की पहचान कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ उन सभी बहनों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है। और सीएम सचिवालय में संवाद कार्यक्रम अभी चल रहा है और एनीमिया मुक्त बिहार विशेष अभियान के तौर पर इस सब कार्यक्रम में इसकी बात होगी किस तरीके से बिहार को एनीमिया से मुक्त कराया जाए और सरकार की तरफ से इस पर पहल की जाएगी। और इसीलिए आज ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी लोगों की उपस्थिति है और अपनी अपनी बातों को वो रख रहे हैं। तो राजधानी पटना से ये तस्वीर आप देख रहे हैं एनीमिया मुक्त बिहार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम
उठाती हुई बिहार सरकार। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मौजूद हैं। यहाँ अभी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया, जिसे बहनों का सम्मान कार्यक्रम भी कहा जा रहा है। वैसी महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकी हैं और किस तरीके से और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें विकास से जोड़ा जाए, उन्हें समृद्ध बनाया जाए, इसे लेकर के ये कार्यक्रम, जिसकी तस्वीर अभी आप देख भी रहे हैं। तो राजधानी पटना की ये तस्वीर, जहां बहनों का सम्मान सरकार की पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम सचिवालय में ही ये संवाद कार्यक्रम चल रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पहुंची भी हैं। और किस तरीके से बिहार में आगे महिलाओं को सशक्त बनाया जाना है, इस पर भी चर्चा होने वाली है। लगातार बिहार सरकार लोगों से जुड़कर उनके लिए बेहतर पहल कर रही है। अभी हाल ही में पिछले दिनों आपने देखा विद्यार्थी पोर्टल का शुभारंभ सीएम सम्राट चौधरी ने किया, जिसमें विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान होगा। फिर अभी हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जब छात्रों के लिए सुविधा के लिए छात्रों के साथ जुड़ने की कोशिश भी सरकार ने की। और फिनो ऐप जो है वो लाया गया। इस फिनो ऐप के जरिए छात्र कभी भी शिक्षक से जुड़ पाएंगे। और अब बात महिलाओं की हो रही है, बहनों के सम्मान की हो रही है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अभी मुख्यमंत्री की मौजूदगी मंच पर है, और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त थी जब कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी हैं। तो किस तरीके से अभी आगे बिहार सरकार अलग अलग क्षेत्रों में काम करे, बिहार में बहनों का कैसे सम्मान हो, इसे लेकर के ये कार्यक्रम किया गया है। और आपको बता दें कि विक्रय केंद्र को संचालित करने वाली जो चयनित महिला हैं, विक्रेता को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चयन प्रमाण पत्र दिया है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, लखन कुमार रोशन, मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्वेता गुप्ता, समाज कल्याण मंत्री भी नंदकिशोर राम, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री हैं। और पद्मश्री दुलारी देवी को भी प्रमाण पत्र दिया। मिथिला हस्तकला कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष बनाई गई हैं पद्मश्री दुलारी देवी। सुधा बिक्री केंद्र से जुड़ने वाली जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र और चाबी सौंपे हैं। सुधा सखियों को मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र दिया है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनीमिया मुक्त बिहार का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से किया। और इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी बात कही है। और अब आप सुनिए उन दीदियों को। बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं रूपम कुमारी, गो प्रखंड, जिला औरंगाबाद की निवासी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुधा सखी के रूप में गो प्रखंड से चयन किया गया है। सुधा सखी के रूप में पशुपालक, पशु पोषण, पशु प्रजनन, पशु सेवा का जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं पशुपालकों के एवं परिवारों को दवाई और एम्बुलेंसों का व्यवस्था भी करवाऊंगी। मैं इस काम के अंतर्गत सामान्य रूप से अंतर्गत का समान व्यवहारिक व्यतीत करती हूँ। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज एक बार फिर से बीपीएससी TRE-4 से पीटी मेंस और नेगेटिव मार्किंग हटाने के साथ ही 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया।
हजारों की संख्या में छात्र जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और डाक बंगला की ओर बढ़ गए। डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रही थी। इस दौरान छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों को डिटेन कर बसों में जबरन बिठाया भी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की ये तस्वीर है, जिसमें आप देखिए वाटर कैनन के जरिए छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये छात्र रुके नहीं, बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लाठी चार्ज भी किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, जबरन बसों में बिठाकर लेकर गई है। इन सभी छात्रों की मांग है पीटी और मेंस की जो परीक्षा का ऐलान किया गया है उसे हटा दिया जाए, नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही इनका कहना है कि 100% डोमिसाइल लागू की जाए। तो पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। इनकम टैक्स पर छात्रों का भारी जत्था देखने को मिला है और छात्रों को संभालने के लिए सड़क पर एसएसपी उतरे हुए हैं। चौराहे से पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा और छात्रों को तितर बितर किया गया है। पुलिस कार्रवाई के बाद इधर उधर छात्र भाग गए हैं। आसपास के इलाकों में छात्र घुसे। छात्रों के प्रदर्शन से तनाव अब बढ़ गया है। जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे और छात्रों को तितर बितर किया गया है। अब ये जो छात्र का प्रदर्शन है उससे तनाव बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि भारी संघर्ष प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस के बीच में देखने को मिल रहा है। तो डाक बंगला चौराहा पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, लेकिन वाटर कैनन के पानी से परेशान होने के बजाय छात्र उस पानी का ही मजा लेने लगे। वाटर कैनन के पानी में शैम्पू लगाकर छात्र नहाते दिखाई दिए। तो पटना में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। सरकार की नियति है कि हम अपने युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान करें। युवा जो विषय लेकर आए हम लोगों ने उनका समाधान किया। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि जिस इंसान ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा तक नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। और इसी वजह से मैं तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे सरकार के स्कूल में दाखिला लीजिए, 10वीं पास कीजिए और फिर आकर हमें परीक्षा पर सुझाव दीजिए। हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें। तो वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि छात्रों की और रोजगार पाने वालों की जो भी मांग और समस्या है सरकार तो उसे गंभीरता से ले ही रही है। जो भी नियम कानून और प्रावधान है उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां इतनी ज्यादा सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है। नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025-30 के बीच हम बिहार के लोगों को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही हैं। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय। आज रक्षाबंधन के 3 दिन तक लगातार 25, 26, 27, 28 को तो पर्व है। उस कार्यक्रम को लगातार आपके अभियान के लिए, हमारी बहनों के अभियान के लिए
इसको चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे भाई साथी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय निशांत जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री साथी नंदकिशोर राव जी, बिहार सरकार की माननीय मंत्री बहन डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी, मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश जी, संजय जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि जी, SC/ST विभाग के सचिव संदीप जी और पशुपालन विभाग का काम देख रहे कंपेट को पूरी तरह व्यवस्थित कर रहे शेषत कपिल जी, इस मंच पर उपस्थित साइंस टेक के सेक्रेटरी हिमांशु जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, और सर्वप्रथम मैं पद्मश्री जो सम्मानित हमारी बहन, बड़ी बहन दुलारी देवी जी, बहन शांति देवी जी, भाई शिवम पासवान जी, अन्य सभी बहनें आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये रक्षाबंधन के पूर्व ये कार्यक्रम पूरी तरह स्वास्थ्य और पशु मत्स्य एवं तथा SC/ST डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है और ये हमारा लक्ष्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार की कल्पना करते रहे। साथियों, ये तभी संभव है जब बिहार की महिलाएं आगे हैं, बिहार की बहनें आगे हैं और हम जब इसकी चिंता करते रहे कि रोजगार कैसे मिलेगा और आगे बिहार कैसे विकसित होगा, समृद्ध कैसे होगा, तो पिछले बार 2020 में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जब 2025 में हम इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे थे तो ये देखने को मौका मिला कि सरकारी नौकरी 12 लाख के करीब हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया और लगभग 51 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम हम लोगों की सरकार ने किया। हम लोग का मनोबल बढ़ गया। पिछली बार लगभग 52 से 53 लाख लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने किया। इस बार हमारा टारगेट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ लोगों को सीधा सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन आज हम एक लक्ष्य तय करना चाहते हैं। अगले 3 दिनों में यह लक्ष्य को व्यवस्थित करना है। आज 25 तारीख है, कल 26 और 27, ये 3 दिन है। हम लोगों ने टारगेट किया है, आज पशुपालन डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और SC/ST डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। आप सोचिए, हम लोगों ने तय किया है अगले 5 वर्षों में 2030 के चुनाव के पहले बिहार में हम लोग 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार देने का टारगेट स्थापित करेंगे। और ये चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, क्योंकि 1 करोड़ 81 लाख बहनें हमारी जीविका से जुड़ी है और लगभग 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए
जिसके माध्यम से पूरे बिहार में आज महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। जिस बिहार में महिलाओं के तरफ कोई देखता नहीं था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जीविका का समूह का गठन किया और जिस बिहार में बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हिस्सेदारी नहीं होता था, उस बिहार में आज 1,36,000 करोड़ का एक तरह से मार्केट देने का काम किसी ने किया तो बिहार की महिलाओं ने किया, हमारी बहनों ने किया। इसलिए आगे मकसद है कि बिहार समृद्ध तभी हो पाएगा जब परिवार की बहनें बाहर निकलकर रोजगार सृजन करने का काम करेंगी। इसलिए स्वस्थ होने के लिए 2 अभियान चलेगा। एक टीबी का अभियान लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों की जांच कर चुका, लगभग 12 लाख से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग करने का काम किया गया, एक्सरे करने का काम किया गया और लगभग 50,000 लोगों को उसका दवाई भी देने का काम किया। और अभी एक अभियान आज हम लोगों ने शुरू किया है कि अभियान के तहत जो बिहार में जितने भी बच्चे हों या हमारी बहनें हैं, सबके जांच किए जाएंगे और एनीमिया का जो जांच होगा इसके माध्यम से जितने भी लोग पाए जाएंगे सबका उपचार करने का काम बिहार की सरकार करेगा। और जैसा कि अभी बताया गया, 1 करोड़ से अधिक लोगों को टारगेट किया गया है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसके सीधे स्वास्थ्य लाभ देने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगा। इसलिए टारगेट है कि कैसे हम लोगों को स्वस्थ रख सके और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम शुरू किया। अभी बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले लोगों को सब चीज के लिए पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब जिले में 36 तरह के ऑपरेशन करने के लिए उनको अब हेडक्वार्टर आने की जरूरत नहीं। अब उनके जिले में, उनके अनुमंडल में 36 तरह के ऑपरेशन उनके जिले में किए जा रहे हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ उनके जिले में ही उनको सारी सुविधा मिल सके। ये सारी चीजों को देखने का काम किया जाए। इसके साथ साथ आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अभियान में लगभग 7 में से 5 महिलाएं 64% एनीमिया से प्रभावित है। इसकी पूरी स्क्रीन करने का काम किया जाएगा, जांच कराकर उनका इलाज कराने का काम, उनको पूरी दवा की व्यवस्था करने का काम, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर लगभग 63% है और जहां 63% इस तरह की स्थिति बनेगा तो वहां बच्चे के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और उस पूरे अभियान में माताएं बहनों दोनों को और जो बच्चे होंगे उनके बीमारी से निकालने एवं स्वास्थ्य समाज से निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मेरा तो मानना है कि स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और जब बढ़ेंगे तब परिवार को और अधिक जोड़ पाएंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि पिछले साल तक लगभग 30 लाख लीटर प्रत्येक दिन दूध उत्पादन का काम चल रहा है। इसको अभी धीरे धीरे समूह बढ़ाने का काम किया गया। अभी लगभग 4000 से अधिक समूह बनाने का काम पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम 3282 समितियों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से आज लगभग 12 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हमारी बहनें पूरे परिवार की चिंता करती है। बिहार में पूरे परिवार की चिंता सिर्फ और सिर्फ महिला करती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग उनको जोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास
8 बजे 10 बजे दिन के बाद काम कम रह जाता है। हम लोगों ने तय किया है कि लगभग अभी जो संख्या है 12 लाख, इसको बढ़ाकर 50 लाख से अधिक सिर्फ हम लोग सुधा से जोड़कर सुधा सखी के तौर पर जीविका सुधा बिक्री केंद्र और जो महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, उसमें लगभग 50 लाख महिलाओं को सीधे दूध उत्पादन के काम में जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे कि उनका जीवन, जैसे अभी बहन बता रही थी कि 2 गाय 2 भैंस वगैरह पाल ले तो पूरा जीवन उनका बदल सकता है। तो इस पूरे पहल में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो डेयरी का काम होता है उसमें लगभग 70% भागीदारी महिलाओं का है। और हम भी चाहते हैं कि बिहार में जो दूध उत्पादन का पूरा सिस्टम बने, उसमें महिलाएं 70 नहीं 80% सिर्फ महिला हो जो बिहार का तकदीर बदलने का काम कर सके। और आज बताते हुए खुशी भी हो रही है कि महिला रोजगार योजना में अभी जो हमारी बहनें सुधा बिक्री केंद्र खोल रही है, जिसको कि अभी सभी पंचायत तक ले जाने का टारगेट किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रथम किस्त पिछले साल मिला था। इस साल अभी उनको द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त, मतलब दूसरा और तीसरा दोनों किस्त मिलाकर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे लगभग 60,000 रुपया उनको दिया जा रहा है, जिससे कि वो दूध उत्पादन केंद्र के दूध का संग्रह करके सुधा बिक्री केंद्र खोलने का काम करे, जिससे उनके जीवन में पूरा बदलाव आ सके। साथ ये सभी पंचायतों में खोलने का काम किया जाए। और इसको स्वाभाविक है क्योंकि हमारी बहनें इसमें 1,81,00,000 बहनें जीविका से जुड़ी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी पंचायतों में एक दीदी का चयन किया जाएगा, लेकिन उसको लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि सुधा केंद्र अभी हम 1 खोल रहे हैं, पंचायतों में 1 खोलेंगे, फिर यदि हमारे सभी पंचायतों में हो जाएंगे तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि ये सभी गांव में भी खोलने का काम हमारी सरकार करेगा, जिससे कि आपको रोजगार का मौका मिल सके। इसके साथ साथ पशु के क्षेत्र में, पशुपालन में उनको कैसे अच्छी चिकित्सा मिल सके, उसकी दवाई कैसे उनको उपलब्ध हो सके, तो पशु औषधि बिक्री केंद्र, इसको भी 534 ब्लॉक है हमारे, 534 के 534 ब्लॉक में खोलने का अभियान आज से शुरू किया गया है। और इसको नीचे 534 ब्लॉक में इसको खोलने का काम किया जाए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बिहार की उन्नति का रास्ता हमारी बहनें हैं। बिहार यदि समृद्ध होगा तो आपकी कृपा से होगा। आप यदि समृद्ध बिहार बनाना चाहती हैं तो हम लोग मिलकर काम कीजिए। बिहार सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा होने का काम करेगी। इसके साथ साथ मैं तो शुरू में ही पद्मश्री दुलारी देवी जी, शांति देवी जी और भाई शिवम पासवान जी को बधाई मैंने दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान आपने दिया। आज जहां भी बिहार का प्रतीक मानता है लोग, वो मिथिला पेंटिंग को मानता है। जहां भी कोई चादर ओढ़ाने का काम, सम्मानित करने का काम किया जाता है बिहार के तरफ से, तो सबसे पहले मिथिला पेंटिंग को ही पहचान मिली है। मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं और खासकर कॉम्फेड को बधाई देता हूं कि इसके पूरे इकोसिस्टम को आपने बनाया है। एक समिति बनाई, सोसाइटी बनाकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मिथिला हस्तकला सहकारी समिति का गठन किया, इसके लिए भी बधाई देता हूं और आपको शुभकामना देता हूं कि दुनिया के स्तर पर इसको और आगे ले जाना है। मिथिला
मां जानकी का प्रतीक है। दुनिया में मां सीता को स्थापित इसी बिहार की धरती में फिर से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, जहां भव्य सीता मंदिर भी बनने का काम शुरू हो गया। और हम लोग कोशिश में हैं कि 2028 के 31 दिसंबर के पहले जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य सीता मंदिर स्थापित हो गया, यहां पर भी राम मंदिर स्थापित हो गया, यहां भी मां सीता का जन्म स्थान पर मां सीता मंदिर का भी पूजा 31 दिसंबर के बाद शुरू हो जाए, इसकी कल्पना हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं जरूर बताना चाहता हूं, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां, ये लगातार यूपीएससी, बीपीएससी में या अन्य जो प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें लगातार अव्वल आ रही है। 35% का आरक्षण बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया, लेकिन इससे बढ़कर आगे बढ़ने का काम लगातार बिहार की बहनें कर रही। 50% का आरक्षण पंचायती राज के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में दिया गया, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 50% तो आरक्षण है। आज बिहार में 59%, लगभग 60% बिहार में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर आ रही है। ये बिहार के लिए इतिहास का गौरव है। अब हम लोगों ने तय किया कि अभी तक ईबीसी और एससी एसटी के छात्रों को, जो छात्राएं थी, जो हमारी बहनें थी, उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलता था। 30,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक प्रोत्साहन राशि हम देते थे। अब हम बिहार के तमाम वर्ग, चाहे वो समाज हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, ईबीसी वर्ग के लोग हो, एससी वर्ग के लोग हो, एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। और जैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा में वो पीटी या मेंस पास करेंगी, उनको 30,000 से 1 लाख रुपया तक का सहायता देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा, हमने सहयोग पोर्टल शुरू किया है, और सहयोग पोर्टल का काम ही है कि 30 दिन में आपको रिजल्ट देगा। मैं बीच के दिनों में जब मैं खुद स्वयंवाही कर रहा था, तो मुझे यह एहसास हुआ कि कई चीजों के आवेदन आते हैं। उसमें एक आवेदन एससी वर्ग की एक महिला आई थी, और उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब, मैं एससी वर्ग की महिला और मैंने शादी इंटरकास्ट शादी किया, अंतर जातीय विवाह किया। एक योजना चल रही है भारत सरकार का और बिहार सरकार का। बिहार सरकार 1 लाख रुपया उसको राशि देती है, भारत सरकार उनको 1.25 लाख रुपया देती है। और यदि 25,000 बढ़ा दीजिए आप, तो बिहार की जितनी महिला अंतरजातीय एससी वर्ग और एसटी वर्ग से करेंगी, सबको सीधा 2.5 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसकी भी शुरुआत आज ही हम लोगों ने तय किया। अब जो एससी और एसटी वर्ग की महिला होंगी, जो अंतरजातीय शादी करेंगे, उनको सीधा 2.5 लाख रुपया देने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से मेरा जो अनुभव प्राप्त हुआ, इसको सीधा लाभ मिल रहा है। 10 दिन के कोई आवेदन देते हैं, तो 10 दिन के अंदर यदि आपके काम नहीं होते, तो उसको 11वें दिन मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा नोटिस देने का काम किया जाए। 20 दिन में यदि आपका काम पूरा नहीं होता, तो दूसरा नोटिस 21वें दिन हमारे कार्यालय से, और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद होता है। 25 दिन यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि कोई राशन कार्ड के लिए आवेदन करता हो, और हम लोगों ने लक्ष्य दिया कि 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड देना, अभी तक लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को
राशन कार्ड हम लोगों ने देने में सफलता हासिल किया। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। अभी 11 लाख लोगों को पक्का मकान देने का निर्णय हम लोगों ने किया है। तो इस तरह सारी व्यवस्था इससे जोड़ा गया और हमने जो महसूस किया कि 10 दिन के बाद लगभग 9,500 पदाधिकारी और कर्मचारियों को पहला नोटिस देना पड़ा, लगभग 600 लोगों को दूसरा नोटिस देना पड़ा और मात्र 300-325 लोगों को तीसरा नोटिस देना पड़ा। लेकिन आपके लिए जानकर खुशी होगी कि 30 दिन में काम करने वाला कोई सरकार सहयोग शिविर के माध्यम से कोई पहली सरकार है, वो बिहार की सरकार है। और 30 दिन में जो काम नहीं होता और 30 दिन में यदि कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी को 30 दिन के बाद निलंबित करने की पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने स्थापित करने का काम किया। अभी तक लगभग 6,46,000 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए। 96% आवेदन को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का काम किया गया और आगे भी लक्ष्य है कि बिहार और मजबूती के साथ खड़ा हो। इसमें आज हम लोगों ने सहयोग शिविर में विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू किया। ऑनलाइन तो कुछ दिन पहले शुरू किया था, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, निशांत जी जो वैशाली के प्रभारी मंत्री थे, हम लोग स्वयं साथ में जाकर आज से हम लोगों ने विद्यार्थी के लिए भी सहयोग शिविर शुरू किया और ये डेडिकेटेड है। विद्यार्थी के जीवन में जो कठिनाई आ रही है उसका निष्पादन करने का काम किया, चाहे वो हॉस्टल का बात हो, चाहे वो छात्रावास का मामला हो, चाहे वो उसके स्कूल में कोई दिक्कत आता हो, किसी कॉलेज में दिक्कत आता हो, किसी इंस्टीट्यूट में दिक्कत आता हो। और अब तो हम लोगों ने कहा सहयोग में सरकार को भी सहयोग कर सकते। सहयोग के तौर पर हमने कहा कि आप सजेशन दीजिए कि सरकार और अच्छा काम कैसे कर सकता है, क्योंकि बिहार का स्वर्णिम काल रहा है। बिहार ऐसा राज्य रहा है जिसकी मगध की कल्पना इसी धरती से हुई थी। अखंड भारत का सपना यहीं से लोगों ने देखा था। आज जो भारत है उसका 1/3 भारत है। इसके 3 गुने बड़े भारत को इसी पटना की धरती से, जिसका नाम पाटलिपुत्रा था, उसी धरती से आज हम लोग हैं और हम लोगों ने गरीबी देखा, अब समृद्धि की ओर ले जाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं। 2047 में भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक हो और 2047 में ऐसा समृद्ध बिहार बने जो नीतीश कुमार जी ने सपना देखा है कि देश का सबसे ताकतवर राज्य बिहार बने, इसकी कल्पना करें। इसलिए आज हमारे साथ सभी बहनों को भी संकल्पित होना होगा। हर महिलाओं के सम्मान, हर परिवार को समृद्धि मिले, महिला सशक्तिकरण को समृद्ध बिहार की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर नए बिहार का निर्माण करना। इसलिए आज मैं सभी बहनों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि शिक्षित जब कोई व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है, तो कहता है एक व्यक्ति ही शिक्षित हो पाया। लेकिन यदि कोई लड़की या कोई बच्ची शिक्षित होती है तो पता चलता है कि वो पूरा परिवार शिक्षित होने वाला है, क्योंकि वो नींव डालने का काम है। इसलिए आज मैं सभी बहनों को आगे आने वाले दिन के रक्षाबंधन की भी शुभकामना देता हूं और ये टारगेट के साथ जाना चाहता हूं कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ हमारी जो महिला बहनें हैं उसको सीधे रोजगार से जोड़ना है। इसके साथ, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं फिर से स्वास्थ्य विभाग को, पशुपालन विभाग को, SC/ST विभाग को, कल्याण विभाग को, सबको बधाई देता हूं कि बिहार की महिलाओं को
बिहार की बहनों को आगे बढ़ने में आपने जो सुविधा दिया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और सभी बहनों को फिर से रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों का सम्मान सरकार की पहचान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में सभी का सम्मान और सभी बहनों को